हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 रैशनल नंबर पार्ट 2 प्री कॉन्सेप्ट क्लास और इंट्रोडक्शन क्लास का सेकंड पार्ट हम आज देखेंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये हमारे इस इंट्रोडक्शन और प्री या फिर प्री कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक होगा। इसमें कुछ रूल होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, उसमें हमें देखना है। और ये जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का सेम रूल है, हम इसे इन दोनों टॉपिक को एक साथ देखेंगे। एक हम देखेंगे जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल होगा और जब हमारा डिनोमिनेटर अनइक्वल होगा। तब जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, और जब हमारा डिनोमिनेटर अनइक्वल होगा तो हम उस चीज को, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। एडिशन, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर और फ्रैक्शन। एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन। जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, इक्वल होगा। जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल होगा, एग्जाम्पल 3/4 प्लस 5/4। आप देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे क्या है, इक्वल है। अगर जब डिनोमिनेटर इक्वल होगा और हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना होगा, तो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम हमें एक्चुअली दोनों केस में लेना होता है, जब डिनोमिनेटर हमारा इक्वल होगा और जब हमारा डिनोमिनेटर अनइक्वल होगा। बट लेकिन जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो उसका एलसीएम उतना ही आता है जितना एलसीएम हो, चाहे 1000 टाइम्स 4444 क्यों नहीं हो। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा जो एक डिनोमिनेटर होगा वही हमारा एलसीएम होगा 4, और हमें ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस सिंपली जो ऊपर में नंबर है उसे जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो 3 + 5 = 8, 8/4, ये हमारा आंसर हो गया। और सब्सट्रैक्शन में कैसे करेंगे, सपोज 5 - 4 - 3/4 है। उसी तरह अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो एक डिनोमिनेटर को हमें ले लेना है, क्योंकि एक सेम नंबर का ही, चाहे वो नंबर 1000 1,00,000 बार क्यों नहीं हो, उसका एलसीएम उतना ही रहता है। और जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर कुछ भी नहीं करना, एज इट इज 5 - 3 कर देना है, और 5 - 3 2/4 आंसर। अब हम देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, जब डिनोमिनेटर अनइक्वल होगा। जब डिनोमिनेटर अनइक्वल होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 3/4 - 5/8। प्लस में देखते हैं पहले। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, अनइक्वल है, 4 और 8 है। 4 और 8 का जो एलसीएम होगा उसे फाइंड करने मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जो कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन नंबर होगा, जो ऐसा नंबर उसके उस नंबर के टेबल में 4 भी आना चाहिए और उस नंबर के टेबल में 8 भी आना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 2 के टेबल में देखिए 4 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो 2 2 4, 4 2 8। अगेन रिपीट करेंगे हम 1 2 2 × 2 × 2 × 1, 2 2 4, 2 8। तो LCM ऑफ 4 and 8 is 8। हमें 8 ले लेना है। 8 लेने के बाद हम क्या करेंगे, 4 के टेबल में कितने बार में 8 आ रहा है, 2 बार। 4 2 टाइम्स में आ रहा है, तो इसके न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 8 कितने बार में आ रहा है, वह 8 1 जा 8, एक बार में ही आ जा रहा 1 टाइम्स में, तो 5 × 1, 3 2 जा 6, प्लस 5/8, 11/8। ये हमारा हुआ एडिशन के केस में। एक तो हम इस तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारे करने का, सेम चीज को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे,
जैसे मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें सबका डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता है। एक्चुअली ये भी वैसा ही है, बताता हूँ कैसे। 3/4 इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई क्या करना है, मैंने क्या बताया था इक्वल करने के लिए, जो डिनोमिनेटर होगा, हमने पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 8, एलसीएम कितना आया था 8, एलसीएम आया कितना हमारा 8, उस 8 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 8/4 कितना आ जाएगा 2, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6 अपन 4 2 ज़ा 8, ये हमारा हो गया 5/8। सेम इसे भी वैसा ही करना है, 5/8 इंटू इंटू, अब 8 को 8 से डिवाइड जब हम करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1 1 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 5/8। हम इसे 1 नहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 8 जो है सेम ही तो है, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है ना, तो ये सेम ही तो है, मैंने इसलिए बता दिया। मान लो अगर 8 वो ये नंबर ये 8 नहीं आता, कुछ और होता, 16 होता, कुछ और होता, 24 होता, तो हम कैसे करते हैं। तो तरीका यही है। अब देखिए हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम होगा 6/8 प्लस 5/8 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम, तो एक 8 ले लेंगे, एक 8 लेना, चाहे हमारा 10 फ्रैक्शन क्यों नहीं हो, हमें एक सिंगल ही लेना है जब डिनोमिनेटर क्या हो इक्वल हो तो, और सिंपली ऊपर ऐड कर देना है, इक्वल टू 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, 11/8। इसी तरह हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन में देखना है। सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, नंबर क्या था 3/4 माइनस 5/8, 3/4 माइनस 5/8, एलसीएम कितना होगा इनका, अभी मैंने निकाला था 8, और 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 टाइम्स में, या फिर ऐसे सिंपली 4 को 8 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 2 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 8 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 1 आएगा, और 5 उससे अगर हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर गलत हो जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ प्लस कर दिया था, ये माइनस है, तो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5/8 इज इक्वल टू 1/8, ये हो गया आंसर। हेलो स्टूडेंट, आपने सीखा सब्सट्रैक्शन, कोई सा भी फ्रैक्शन ले लीजिए, 3/4 इंटू 5/8, सिंपली ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, 5 × 3, 4 × 8, फिनिश। इसी तरह डिवीजन देखना है, डिवीजन में क्या करना है, सपोज 3/4 डिवाइड 5/8 करना है, ऐसा ही करना। तो 3/4 आपको बताया गया होगा मल्टीप्लाई 5/8, सॉरी 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 जल्दीबाजी में हो जा रहा है ऐसा, 3/4 मल्टीप्लाई, ये जब डिवाइड मल्टीप्लाई में जब हम चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, ये देखिए, इनवर्स प्रोकल या फिर इनवर्स। जैसे 1/2 होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, 3/4 है होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, ये ध्यान देना है। अब सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये 3 × 8 24, 4 × 5 20, फिनिश, वेरी सिंपल। अब हम मेन कॉन्सेप्ट में आएंगे, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें होता है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। क्या हम पढ़ेंगे इसके अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। एक बार मैं इसे स्टार्ट करने से पहले
कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। कब? मैथ्स इजी सब्जेक्ट तो है, मगर कब? जब आपको, सपोज आप क्लास 8 में हैं और आपको मैथ्स आता हो 7 6 5 4 3 2 1, ये सारे क्लास के मैथ्स आपको आते हो। जब आप 9 में हो तो 8 7 6 5 इस तरीके से आने चाहिए। फर्स्ट। सेकंड में क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि कोई भी है, जैसे सपोज ए प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट ये हो गया फॉर्मूला। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये क्यों, ये कहां से आया, ये आया कैसे। हम कैसे लिख देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो कैसे है ना, और कहां से आया, इसी को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, और कुछ भी नहीं होता कॉन्सेप्ट। जब आप क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन और इस कॉन्सेप्ट को जब आप अप्लाई करने लगेंगे क्वेश्चन में, तब आपको ये मैथ्स इजी लगने लगेगा। अगर आपको पता नहीं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आया कहां से, तो आप फंस जाएंगे। ये आया कहां से, कैसे आया, क्यों आया, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको, अगर आपको पता नहीं है तो फिर मुश्किल है। आपको पता है तो बहुत इजी बन जाता है आपके लिए। अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ इंट्रोडक्शन कि एडिशन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, और वगैरह सब। मगर अब हम देखेंगे जो हमें क्लास 8 में पढ़ना है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के अंदर पहले देखेंगे एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। एडिशन का देखना है, सब्सट्रैक्शन का भी देखना है, मल्टीप्लिकेशन का भी, और डिवीजन का भी। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इसके अंदर क्लोजर्स, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, तीन प्रॉपर्टी होते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको वन बाय वन सीखेंगे कि आखिर होता क्या है ये। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी, CLO, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब होता क्या है? जैसे ये तो ठीक है कि अगर दो रैशनल, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते किसको है? अगर सम ऑफ टू और मोर देन टू rational numbers, the result will be also a rational number। अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं और जो रिजल्ट है वो भी अगर हमारा रैशनल नंबर आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये फॉलो कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को। फॉर एन एग्जाम्पल, 2/3 प्लस 5/3, ये हमारा रैशनल नंबर है। 2/3 रैशनल नंबर का मैंने बताया था P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए P/Q है और Q 0 के बराबर नहीं है। ये पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, बस इतना फर्क है। P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब इसे ऐड करेंगे, 2
एलसीएम ऑफ 3 एंड 3 इज 3 एंड बताया था आपको जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर एज इट इज आ जाता है। क्यों आ जाता है? 3 1 3 1 के टेबल में है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, 3 1 3 और 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 + 5 = 7/5। अब देख सकते हो जब हमने दो रैशनल नंबर को ऐड किया तो एक रैशनल नंबर ही आया, p/q के फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? a/b plus c/d is equal to c/d plus a/b। यह सिंपली ऐसे समझ सकते हैं a + b is equal to b plus a। अगर कोई भी रैशनल नंबर है हमारे पास, वो फॉर्म है a/b के फॉर्म में है और दूसरा रैशनल नंबर c/d के फॉर्म में है। अगर हम इसको रिवर्स करके भी, सॉरी रिवर्स नहीं, इंटरचेंज, इसके जो पोजीशन है उसके इंटरचेंज करके भी अगर हम ऐड करेंगे, ध्यान देना, ऐड क्या करेंगे हम? ऐड, सब्सट्रैक्ट नहीं, ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। एडिशन के केस में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। क्लोजर का भी देखा आपने, प्लस एडिशन, यहां भी कॉम्यूटेटिव का एडिशन, सब्सट्रैक्शन बताऊंगा, बिल्कुल बहुत अंतर है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। एडिशन एग्जाम्पल 2/3 प्लस 5/3 और 5/3 प्लस 2/3, इन दोनों, इनका इंटर जो पोजीशन है इंटरप्लेस कर दिया हमने, चेंज कर दिया। इसको पहले करेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और क्लास 8 से पहले का कॉन्सेप्ट है। 5 + 2 7/3, सेम 7/3। अब देखिए रिजल्ट क्या है? सेम है। अगर ये रिजल्ट सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। थर्ड क्या था? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव थर्ड क्या हमारा? एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव को समझते हैं। ए मान लीजिए मिनिमम 3 फ्रैक्शन है हमारा। जैसे मैंने पहले a + b + c को मैंने पहले b + c ऐड किया, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको a से ऐड करेंगे। अब यहाँ पे a + b को ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको c से ऐड करेंगे और ये आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो ये एसोसिएटिव को फॉलो करेगा, अगर इक्वल नहीं है तो ये एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करेगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये। 2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3, पहले सेम लिख कर पहले लिख देंगे हम और देखना हमें जो इसका रिजल्ट होगा वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। पहले मैंने बताया, पहले इन दोनों को ऐड करके इससे ऐड करना है और इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो इससे ऐड करना है। 2/3 प्लस, ये सेम है तो ऊपर ओनली ऐड करना है। 4 + 5 9/3। अब इन दोनों को ऐड करना है 11/3। अब यहाँ चेक करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड करेंगे। 4 + 2 6, 6/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 11/3। ये क्या है? आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव को फॉलो करता है। ये हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, जिसमें हमने देखा
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी। ये ये हमारे एडिशन का था। अब हम क्या देखेंगे? सब्सट्रैक्शन। हमने एडिशन देख लिया, अब हम देखने वाले थे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या है, हमें सेम प्रॉपर्टी इसमें भी एक एक चीज करके प्रूव करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है या नहीं कर रहा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है या नहीं कर रहा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है या नहीं कर रहा। सेम एक एक सब पहले एडिशन में हमने एडिशन ऐड करके देखा, और हम अब सब्सट्रैक्शन में सब्सट्रैक्ट कर कर देखेंगे। पहले क्लोजर। क्लोजर में 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू, हमने बताया था कि अगर ये सेम होगा, ये एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये अनइक्वल डिनोमिनेटर के लिए भी सेम फॉलो होगा। 2 minus 1 is 1. This one is rational number, this one is rational number and this one is rational number. So हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जो सब्सट्रैक्शन है प्रॉपर्टी, जो सब्सट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ये रैशनल नंबर है, उसमें हम रैशनल नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम रैशनल नंबर ही मिल रहा है हमें। सेकंड, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव में हम क्या देखेंगे? सेम a माइनस बी और b माइनस ए, क्या ये इक्वल होगा आपस में? ये इक्वल होगा या नहीं होगा, हमें चेक करना है। सपोज a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये सपोज होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3। 1/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू, देखिए आपको पहले से पता होगा कि अगर हम जो सब्सट्रैक्ट करते हैं अगर बड़ा नंबर में छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, +1 आता। अगर छोटे नंबर में बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बड़ा नंबर का जो साइन होगा वही आएगा। जैसे 2 माइनस 1, 2 का साइन क्या था? प्लस, इसलिए हमारा +1 आया यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, जो नंबर होता है, नंबर का जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम साइन कहते हैं। जैसे 2 का आगे का साइन कौन सा है? माइनस, इसका मतलब 2 का जो साइन होगा वो माइनस साइन है। तो 1 माइनस 2, रिजल्ट क्या होगा? माइनस में आएगा, बट जो रिजल्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। 2 का साइन 2, इसमें 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है। जो बड़े का साइन होता है वही रिजल्ट में आता है। सेम, और ये वो +1 और -1 बिल्कुल डिफरेंट नंबर है, ये इक्वल नहीं है, नंबर इक्वल नहीं है। अगर माइनस और प्लस का भी फर्क होता है तो नंबर इक्वल नहीं होता कभी। 1 माइनस 2 इज -1। आप देख सकते हैं कि ये और ये इक्वल नहीं है। 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/3। बट हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना था, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता है। थर्ड, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है? सेम, ए 3 नंबर लेंगे हम, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा इनको ऐड करेंगे। फिर ऐड नहीं, सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली एडिशन दिमाग बैठा हुआ, इसलिए एडिशन ही आता है। तो आपको भी इस चीज का ध्यान देना है। a माइनस बी माइनस सी, क्या ये बराबर होगा a माइनस बी माइनस सी के? हमें चेक करना है क्या ये इक्वल होगा आपस में, LHS इक्वल टू RHS होगा या नहीं होगा। सपोज हम 3 फ्रैक्शन लेते हैं, हमने क्या करा, 3 फ्रैक्शन ले लिया एग्जाम्पल के लिए। 3/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5। तो हम पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इस फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा? 2 माइनस 1
1/5 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 2/5। सेम हम फिर से लिख लेंगे, और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। 3 माइनस 2 1/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं रिजल्ट बिल्कुल चेंज हो गया। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ये था हमारा सब्सट्रैक्शन। एडिशन में तीनों चीज को फॉलो करता है, क्लोजर भी, कम्यूटेटिव भी, एसोसिएटिव भी। सब्सट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आपको बस इतना याद रखना है। एडिशन में और सब्सट्रैक्शन, एक टेबल बना के देता हूं मैं आपको। क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन फॉलो करता है यस यस यस, सब्सट्रैक्शन फॉलो करता है यस नो नो। इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं, जस्ट फॉर रिमेंबर। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। पहले देखेंगे क्लोजर, फिर देखेंगे कम्यूटेटिव, और फिर देखेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव पहले हमें क्या देखना है, क्लोजर। क्लोजर मतलब अगर दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर ही आना चाहिए। वेरी गुड। 2/3 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 2 4 8 और 5 3 15। ये हमारा रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम सेम एग्जांपल लेते हैं 2/3 इंटू 4/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 4/5 इंटू 2/3 को लेते हैं, तो क्या होगा? 4 2 8। हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन में बस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। 15 4 2 8 और 15 सेम है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यस, फॉलो करता है। और अब हम देखेंगे एसोसिएटिव। 2/3 इंटू 4/5 इंटू 1/2, 2/3 4/5 1/3। वही सेम जैसे a इंटू बी इंटू सी था, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे।
चलिए करते हैं। इक्वल टू 2/3 इंटू 4 बन जा 4 इंटू 1 1 सॉरी 4 5 इंटू 2 10 4 इंटू 2 8 3 इंटू 10 30 2 इंटू 4 8 अपॉन 5 इंटू 3 15 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 8 15 इंटू 2 30। आप देख सकते हैं ये क्या इक्वल है, तो ये भी एसोसिएटिव को फॉलो करता है। जो एडिशन होगा वो क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव को फॉलो करेगा, और जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, और जो सब्सट्रैक्शन होगा वो सिर्फ क्लोजर को फॉलो करेगा। अब हम डिवीजन देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, इनमें भी हम तीनों केस को देखेंगे। क्लोजर, एसोसिएटिव और क्लोजर, उसके बाद कम्यूटेटिव। डिवीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्लोजर। अगर हम दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर आता है या नहीं आता। अगर हम दो कम्यूटेटिव को उसके इंटरप्लेस को चेंज करके अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो आपस में इक्वल होते या नहीं होते। और एसोसिएटिव भी जो 3 का ग्रुप था कि अगर पहले बाद के दो नंबर को उस बाद के दो नंबर के रिजल्ट को पहले के नंबर से हम डिवाइड करेंगे, और फिर दूसरा देखना है पहले के दो नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे से डिवाइड करेंगे और वो रिजल्ट आता है या नहीं आता है। क्लोजर, 2/3 डिवाइड 4/5 2/3 इंटू 5/4। मैंने बताया था कि अगर ये इसकी जगह मल्टीप्लाई होगा तो ये रिवर्स हो जाता है, द रिजल्ट इज सेम। 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 4 12। ये रैशनल नंबर था, ये रैशनल नंबर था, और ये भी रैशनल नंबर है हमारा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यस फॉलो करता है। अब होगा हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोई सा एग्जांपल ले सकते हैं। 2/3 डिवाइडेड बाई 4/3 डिवाइडेड बाई 2/3। जब 2/3 को डिवाइड करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू 3 2 जा 6/12, और 4/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 12/6। अब देख सकते हैं कि ये इक्वल है आपस में, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है ये आपस में। तो हम ये
कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता, क्योंकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता। सेम हम थर्ड में क्या देखेंगे, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव को ये फॉलो करता है या नहीं करता है, आप कमेंट में भी बता सकते हैं एसोसिएटिव को फॉलो करता है नहीं करता है। अब देखेंगे हम 2/3 डिवाइड 4/5 डिवाइड 1/3। मैंने बताया था कि बाद के दो नंबर को डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर उसको इसमें डिवाइड करेंगे। फिर सेम 2/3 डिवाइड अपॉन 5 4/5, इससे जो रिजल्ट आएगा उसको 1/3 से डिवाइड करेंगे। तो 2/3 डिवाइड 4/5 मल्टीप्लाई 3/1, तो 4 3 जा 12 अपॉन 5 इंटू 1 5, अगेन इसको सॉल्व करेंगे इंटू 5/12। देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा नंबर मिल जाएगा आपको, शायद मिल जाए जो एक आध फ्रैक्शन इस टाइप का हो सकता है जो आपको ये इक्वल दे दे RHS इक्वल टू LHS, मगर वैसा एक एक्सेप्शनल केस में कभी भी हम नहीं कह सकते ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता। प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकता मतलब एक कोई सा भी रैशनल नंबर हो, कोई सा भी रैशनल नंबर हो, उस चीज को वो फॉलो करके दिखाए। इक्वल टू 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 2 12 36। 2/3 इंटू 5/4 डिवाइड 1/3 is equal to 2 into 5 10, 3 into 4 12 into 3/1 30/12। LHS is not equal to RHS, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कौन ऐसा प्रॉपर्टी है जो सारे फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। एडिशन यस यस यस, सब्सट्रैक्शन यस नो नो, मल्टीप्लिकेशन यस यस यस, डिवीजन यस नो नो। एक क्लोजर ऐसा प्रॉपर्टी है जो एडिशन में फॉलो करेगा, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर था। अब इसके हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि, और हम वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बताऊंगा मैं, कि जितने मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखनी चाहिए और अप्लाई कैसे करें। मेन ये है, आप जहाज उड़ाना किताब में कितना भी पढ़ ले, मगर उस चीज को आप जब तक उसके केबिन में बैठ के आप उस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप बता नहीं सकते कि आपको जहाज उड़ाने आता है या नहीं आता। सेम मैथ्स है, कॉन्सेप्ट कितना पढ़ ले मगर इसको अगर आपको अप्लाई करने नहीं आता तो आप जीरो हैं, कोई भी जीरो है। तो इस सब्सक्राइब कर सकते हैं
और लाइक कर सकते हैं।